जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामने से अगर जो कहते हैं वो प्रोसेशन निकालते हैं तो वो न्यू पीड़िता लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली थी। उसकी जो कहते हैं जामिया नगर थाने का को एसएचओ को जो है परमिशन नहीं देनी चाहिए थी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। मुझे जो है जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जवाब दे दे कि कब जो है कब जो है आपकी वो जो कहते हैं रोड आपकी है और कब आपकी वो रोड नहीं है। जब आरएसएस के लोग आएंगे तब आपकी रोड नहीं है और जब हम वहां पर जो है कहते हैं कोई गरीब आदमी ठेला लगाएगा तो आपकी रोड हो जाती है। वो ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की शय पर हुआ है ये। तो बहुत से लोग कहते हैं ऐसे इलाके में जहां आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है उधर आकर मार्च करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो है वाइस चांसलर साहब को जो है ये कहा जाता है कि उनका आरएसएस की तरफ जो है बहुत ही गहराई से जो है इंक्लिनेशन है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस से आरएसएस का मार्च निकला। उसके बाद इसको लेकर न सिर्फ ओखला में, दिल्ली में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग जामिया से प्यार करते हैं, जिनको जामिया में इंटरेस्ट है और जो आरएसएस के बारे में भी जानते हैं, उनको ये एतराज हुआ कि जामिया में भला आरएसएस के मार्च की क्या जरूरत थी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे लिखा, ट्विटर पे लिखा, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। कुछ ने लॉजिक दिया, किसी ने कोई लॉजिक नहीं थी, बस उस वीडियो को शेयर कर दिया और लिखा कि आरएसएस का मार्च जामिया में हुआ है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पे सख्त एतराज जताया कि आखिर जामिया में आरएसएस के मार्च की जरूरत ही क्या है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आरएसएस हिंदुस्तान की एक तंजीम है, जामिया भी हिंदुस्तान में ही है, जामिया में जो वो रोड है वो भी हिंदुस्तान में ही है। तो बहुत से लोग ये लॉजिक दे सकते हैं कि भाई वहां निकल गया तो क्या हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस इलाके में आरएसएस का एक दो आदमी भी नहीं है, या हो सकता है 2 3 4 5 हो, तो उसके लिए उधर मार्च निकालने की जरूरत ही क्या है? एहतियात क्यों नहीं किया गया? वहां जाने की क्या जरूरत थी? बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं मजहर आसिफ साहब, वो तो तब से आरएसएस में हैं जब आमतौर पे आम मुसलमान आरएसएस के बारे में जानता भी नहीं था। वो तब एबीवीपी में थे जब आम मुसलमान एबीवीपी के बारे में जानता भी नहीं था। तो ऐसे लोगों का कहना है कि जब जामिया में मौजूदा वीसी मजहर आसिफ साहब आरएसएस के इतने करीब हैं तो उनके जमाने में मार्च जामिया से नहीं निकलेगा तो आखिर कब निकलेगा? हमारे साथ एडवोकेट कमरान मलिक साहब हैं। कमरान मलिक साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको इस बात पे एतराज है कि जामिया में इस मार्च की कोई जरूरत नहीं थी। इसके लिए इन्होंने आवाज भी बुलंद की और बाज़ाब्ता प्रोक्टर को इन्होंने फोन भी किया कि आपने ये गलत किया है, गलत रिवायत कायम कर रहे हैं आप लोग। इनकी प्रोक्टर से क्या बात हुई हम वो भी पूछेंगे। सबसे पहले कमरान मलिक साहब हमें ये बताइए, जामिया हिंदुस्तान में है, दिल्ली में है, वो रोड भी हिंदुस्तान में है, दिल्ली में है, आरएसएस की जो तंजीम है वो हिंदुस्तान में काम करती है, तो आप लोगों को इस बात पे क्यों एतराज है कि यहाँ ये लोग क्यों आए? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक सेकुलर यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो है जो जितने भी छात्र पास आउट होकर निकलते हैं तो वो मुल्क की जो है तरक्की के लिए काम करते हैं और अपनी तरक्की के लिए काम करते हैं। मगर जो आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है उसका जो है थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखें तो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको जो है हम सेकुलर नहीं कह सकते। और अगर इस तरह की संस्थाएं जो हैं किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है को यूनिवर्सिटीज के कार्यकारिणी को या यूनिवर्सिटी के जो कहते हैं
के कामकाज को प्रभावित करने लगेंगी, तो क्या कहते हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा। तो मैं इसलिए जो है, जो प्रोसेशन निकला आरएसएस का, इसलिए मैं उसका जो है विरोध करता हूँ, और आगे फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इस तरह का जो है कहते हैं प्रोसेशन ना निकले। और दूसरा जो है, बहुत सारी चीजें जो है जबान से नहीं होकर बॉडी लैंग्वेज और जो कहते हैं जेस्चर से जो है कहते हैं प्रतीत होती हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, तो इंटरप्रिटेशन भी कर सकता हूं। जो क्या कहते हैं आरएसएस की परेड होती है, उसके अंदर डंडे होते हैं, डंडे लहराए जाते हैं, डंडों से दर्शाया जाता है कि जो कहते हैं किस तरह से जो है वायलेंट कैसे किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो है कहते हैं उससे ये प्रतीत हो रहा था कि एक पीसफुल जगह में लोगों को भयभीत करने के लिए, लोगों को जो है डराने के लिए वो मार्च निकाला गया है। और उसमें जो है मैं मानता हूँ, मैंने जो है अच्छा खासा जो है अध्ययन किया, अच्छा खासा जो है लोगों से जो है कहते हैं डिस्कशन किया। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की शय पर हुआ है ये। क्योंकि जो है वाइस चांसलर साहब को जो है ये कहा जाता है कि उनका आरएसएस की तरफ जो है बहुत ही गहराई से जो है इंक्लिनेशन है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो इलाका है जामिया नगर, जो लोग जामिया नगर को जानते हैं, वहां तो ज्यादातर 99% मुसलमान ही रहते हैं। तो अगर इस तरह की जो एक रिवायत शुरू हो जाएगी, आज आरएसएस ने वहां मार्च निकाला है, कल उधर से डीजे बजता हुआ जाएगा, हो सकता है उधर से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो आमतौर पे पुलिस या आम जो शरीफ लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते किसी इलाके का हालात खराब हो। तो आखिर ऐसी कोशिश होती ही क्यों है कि हालात खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। हालांकि ये जो मार्च निकला है, वो 7 नंबर गेट से दोबारा जुलेना की तरफ घूम गया था, लेकिन 7 नंबर गेट तक ही क्यों आया? बहुत से लोग ये भी कहते हैं। मान लीजिए अल्लाह न करे कोई बंदा ऐसा हो उसमें, पता नहीं वो किसकी तरफ से हो सकता है प्लांटेड भी हो, अगर वहां पे पत्थर फेंक दे, कोई चीज फेंक दे, तो हालात खराब हो सकते हैं। फिर पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि आरएसएस की परेड जा रही थी, आरएसएस का मार्च जा रहा था और मुसलमानों ने उस पर पत्थर फेंक दिया। तो बहुत से लोग कहते हैं ऐसे इलाके में जहां आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, उधर आकर मार्च करने की जरूरत क्यों है? क्यों कमान साहब, ये सही है नहीं जो लोग सोच रहे हैं इस तरह की चीजें? देखिए, जिन लोगों ने भी इस तरह से सोचा है, या आपने जो बयान दिया है, वो बिल्कुल जो है कहते हैं, मतलब एक वो कानून का एक हिस्सा है। न्यू प्रथा, मतलब बहुत आजकल जो है न्यू प्रथा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत चल रही है कि आपने जुलूस निकाला तो नहीं, न्यू प्रथा है, इसको आप जो है कहते नहीं कर सकते। आपने जो है कहते हैं कोई मुस्लिम रिलीजन से जुड़ी हुई कोई चीज जो है कहते शुरू करी, तो न्यू प्रथा है, आप नहीं कर सकते इसको। तो ठीक, न्यू प्रथा क्या है मैं बताता हूँ आपको। न्यू प्रथा गैर कानूनी कब है? न्यू प्रथा कानून की नजर में गैर कानूनी तब है अगर उस न्यू प्रथा से किसी लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित होने के चांसेस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे घर से कावड़ यात्रा जाती है, कावड़ लोग जाते हैं। मैंने घर से क्या कहते हैं एक टेबल ली और बहुत सारे क्या कहते हैं कुछ शरबत का इंतजाम किया कावड़ लोगों के लिए, और कावड़ लोग जो है मेरे स्टॉल पर आके उन्होंने शरबत का जलपान किया और जो कहते निकल गए। तो ये जो न्यू प्रथा है वो कोई नुकसानदेह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित नहीं करती, तो हम कर सकते हैं इसको। अब एक ऐसी न्यू प्रथा जो कि क्या कहते हैं डंडों के साथ में निकल रही है, और जिस क्या कहते हैं संस्था का इतिहास जो है कहते हैं एंटी मुस्लिम रहा है, जो कि क्या कहते हैं हिंदुत्व को जो कहते हैं प्रमोट करते हैं, वो एक सेंसिटिव जगह से जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने से अगर जो कहते हैं वो प्रोसेशन निकालते हैं, तो वो न्यू प्रथा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली थी। उसकी जो कहते हैं जामिया नगर थाने का को एसएचओ को जो है परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, और जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। कमल साहब, मैंने सुना है कि जामिया ये कह रहा है, और आपकी शायद प्रोक्टर साहब से बात भी हुई है, कि वो तो रोड ही हमारी नहीं है, मुझे क्या मतलब, मैं तो जानता भी नहीं कब वो मार्च आया, कब वो चला गया, वो तो रोड ही को अपनी नहीं मान रहे। इस ताल्लुक से क्या बात हुई आपकी उनकी? देखिए, वो तो हाँ यही कह रहे थे, मगर रोड जो है मतलब कब जो है जामिया का हो जाता है और कब जो है जामिया का नहीं होता। मैं इस चीज पर जो है कहते हैं
एक क्या कहते हैं, जामिया के सामने अगर आप इंस्टॉल लगाएंगे, ठेला लगाएंगे, जामिया के रोड पर जो है आप अगर गाड़ी खड़ी करेंगे तो जामिया का प्रोक्टर, जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन एसएचओ को कहकर जो है वो हटवाएगा। और मुझे एक जगह स्टूडेंट भी याद है कि जामिया का एक स्टूडेंट था जो रिसर्च स्कॉलर था, उसका रिसर्च स्कॉलर की जगह कहते हैं मतलब जो कर रहा था उसका एडमिशन भी कैंसिल किया गया था। उसने जो है हाई कोर्ट के अंदर डाली थी कि मैं जो है, मुझे अंदर तो लेके जाने नहीं देते गाड़ी को, और मैं अगर बाहर खड़ी करता हूं तो खड़ी नहीं होने देते। तो ये इनका रवैया है जामिया का कि भाई गाड़ी जो है आप जो है रोड पर नहीं खड़ी कर सकते, ठेला नहीं लगा सकते, क्योंकि जामिया का जो क्या कहते हैं दिन भर की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कहते हैं बाधा आती है, यातायात इफेक्टिव होता है, हॉर्न बजते हैं, तो ऑब्वियस है। तो इस चीज को लेकर जामिया एडमिनिस्ट्रेशन एसएचओ की हेल्प लेकर उस जगह को जो है जगह क्लीन साफ करा सकता है, लोगों को वहां से हटा सकता है। मगर जब कहते हैं इस तरह का मामला आता है, अब जब आरएसएस के लोग जब वहां पे जो है कहते हैं अपना प्रचार कर रहे हैं, डंडे लेकर जो है मार्च कर रहे हैं, तो वहां पर जो है कहते हैं यातायात भी इफेक्टिव हो रहा है। यातायात ही नहीं इफेक्टिव हो रहा, आपके पास बहुत सारी वीडियो होंगी, एक मरीज जो है तड़प रहा है एम्बुलेंस के अंदर, और उसके जो है कहते हैं घर वाले किस तरह से जो है कहते हैं परेशान हैं, उसके बावजूद जो है जब तक मार्च नहीं खत्म हुआ तब तक जो है कहते हैं वो एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। तो मुझे जो है जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जवाब दे दे कि कब जो है कब जो है आपकी वो जो कहते हैं रोड आपकी है और कब आपकी वो रोड नहीं है। जब आरएसएस के लोग आएंगे तब आपकी रोड नहीं है, और जब हम वहां पर जो है कहते हैं कोई गरीब आदमी ठेला लगाएगा तो आपकी रोड हो जाती है वो। तो ये जो दोहरा रवैया है जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं इसकी निंदा करता हूँ, और सबको निंदा भी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अपने अपने धर्म में चलने की सबको परमिशन है, आप अपने धर्म में जो कुछ करते हैं कीजिए, लेकिन आपके धार्मिक कृत्य की वजह से किसी दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ होने लगे तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। मान लीजिए कुछ मुसलमान 12 रबीउल अव्वल में रैली निकालते हैं, उनसे अगर किसी हिंदू को तकलीफ हो रही है तो ये किसी तरह से सही नहीं है। उसी तरह अगर हिंदू कोई मार्च निकालते हैं, डीजे बजाते हैं और उससे मुसलमानों को तकलीफ होने लगी तो ये भी किसी तरह से जायज नहीं है। पुलिस को ऐसे मामलों में सख्ती लेनी चाहिए, ऐसी वो नई रिवायत कायम ही नहीं होने दे जिसमें शांति बिगड़ने का खतरा पैदा हो। एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं भाषा सिंह, आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि आजकल एक नया ट्रेंड निकल गया है, जैसे ही यात्रा मस्जिद के पास निकलती है डीजे का साउंड भी तेज हो जाता है और अचानक डांस भी निकल जाता है लोगों के बीच से। तो आप गौर कीजिए, इसका मतलब यही होता है ना कि आप वहां पे जाके एक खास मजहब के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो जामिया में ये यात्रा निकली है, इसके बारे में लोगों को यही कहना है कि एक नई रिवायत शुरू हो गई है। 100 साल जामिया को भी हो गए हैं, 100 साल आरएसएस को भी हो गए हैं। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जामिया से आरएसएस की यात्रा निकली है, इसी पे लोगों को एतराज है, और एतराज इस बात पर ज्यादा है कि इससे शांति भंग होने का खतरा है। तो ऐसी कोई चीज हो ही क्यों जिससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो जाए। देखिए, जो लोग आरएसएस के करीब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के करीब हैं, जो लोग बीजेपी के करीब हैं और वो मुसलमान हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, लोग उनको बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जो उनको पसंद है उनके साथ रहते हैं, उनसे वो फायदा उठाते हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जाते हैं। ये तो खैर ठीक है, चलेगा, उनकी मर्जी, वो जो करें, लेकिन आपकी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि इलाके की शांति भंग हो। बहुत ही अहम चीज कहनी है मुझे, और मुझे पूरी जामिया कम्युनिटी को खास तौर से मुझे मैसेज देना है कि ये दो लोग, एक डॉक्टर आरिफ चौधरी और जो दूसरा जो है बिलाल, ये दोनों का मुझे सुनने में आया कि इनका दोनों का अपॉइंटमेंट हुआ है, और अपॉइंटमेंट हुआ है जामिया के अंदर। अगर ये बात सही है कि जामिया के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये दोनों जो है आरएसएस से जुड़े हैं और आरएसएस से जुड़ने की वजह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो मुझे जो है लोग दस्तावेज प्रोवाइड करें और हम जो है कहते हैं इनके अपॉइंटमेंट को जो है चैलेंज करेंगे, क्योंकि वो लोग अगर इस तरह के लोगों का अपॉइंटमेंट होने लगा तो इसका मतलब यह है कि टैलेंटेड लोगों को जो कहते हैं महरूम किया गया होगा,
उनके जो कहते हैं टैलेंट्स को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनके टैलेंट को दरकिनार रखकर जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इस तरह के अपॉइंटमेंट को हमें जो है चैलेंज करना चाहिए। और जामिया के किसी भी अपॉइंटमेंट में अगर जो है कहते हैं आरएसएस के किसी बंदे का जो है इन्फ्लुएंस है, आरएसएस के इन्फ्लुएंस है या इंद्रेश कुमार जी के इन्फ्लुएंस से अपॉइंटमेंट होता है तो उसको चैलेंज करना चाहिए, अगर वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है तो। शर्त यह है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो। हाँ, यही मैं कह रहा था। जिन दो लोगों का नाम लिया आपने, वो आरएसएस के मेंबर हैं, उनकी मर्जी है, वो जो करें वो जाने अपना। लेकिन अगर वो सलाहियत की बुनियाद पर आए हैं तब तो किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ना तो इतराज नहीं है। अगर वो सलाहियत के जिन लोगों की जो है कहते हैं, जिन लोगों का हक था उनका हक मार कर आए हैं तो जो है कहते हैं हमें जरूर चैलेंज करना चाहिए। और ये चीज जो है हमें गांठ बांध ली, मतलब मैं जामिया से पढ़ा हुआ हूँ तो इसलिए जामिया के लोगों को कह रहा हूँ कि जो कहते हैं चैलेंज करना बहुत जरूरी है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे जो है जामिया के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। आप अप्रोच कीजिए उनको इस तरह के अपॉइंटमेंट को, और इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको रोकने के लिए सारे एडवोकेट जो है कहते हैं बिल्कुल राजी हैं। आप लोग सिर्फ उनको अप्रोच कीजिए, दस्तावेज के साथ में आइए और जो कहते हैं इंशाल्लाह जो है जो भी कुछ होगा देश हित में होगा, जामिया के हित में होगा। अच्छा, जो जिस बिलाल साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये साहब उस मार्च में भी थे। कुछ लोग उनकी फोटो भी डाल रहे हैं कि शायद यही है, उन लोग मार करके डाल रहे हैं लोग। तो मेरा जहां तक मानना है वकील साहब कि अगर वो वही बिलाल हैं, अब वो मार्च में है तो ये उनकी मर्जी है। अब कोई बीजेपी में है, कोई आरएसएस में है, कोई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में है, तो ये तो उसकी मर्जी है। हाँ, गलत तरीके से उसका अपॉइंटमेंट अगर हुआ है तो इस पे बात होनी चाहिए। हाँ, वजह तो यही है ना भाई। देखिए बिलाल जो है मेरे से भी उनकी मुलाकात है और मेरे बहुत ही मतलब जूनियर रहे हैं, बहुत जूनियर रहे हैं। मैं तो पास आउट होने के बाद में जो है कहते हैं जामिया के, वो मैं जब पास आउट हो चुका था उसके बाद में वो जामिया में आए हैं। वो इस्लाम नगर से ताल्लुक रखते हैं और जो है कहते हैं वो जो है उन्होंने जो है आरएसएस ज्वाइन किया, इंद्रेश कुमार जी के पास गए। इंद्रेश कुमार जी के पास मैंने आरिफ चौधरी का मेरे पास फोटोग्राफ है, वो जो है इंद्रेश कुमार जी के जो है कहते हैं आगे झुके हुए हैं हाथ जोड़कर, और उनका अपॉइंटमेंट हो रहा है। आरिफ चौधरी का, इनका भी जो है कहते हैं अपॉइंटमेंट हुआ है। तो इस तरह से एक जो है गलत, मतलब मैं ये नहीं कहता कि अगर कोई जो कहते हैं पार्टी सत्ता में है और वो किसी को प्रमोट करना चाहती है किसी को, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एक जो आरएसएस जिसकी जो कहते हैं हिस्ट्री जो है मतलब एंटी नेशनल, एंटी मुस्लिम और जो कहते हैं हिंदुत्व को जो कहते हैं प्रमोट करने वाली रही है, तो ऐसी संस्थाओं से जो है खासतौर से जो सेकुलर इंडियंस हैं उनको जो है परहेज करना चाहिए और इस तरह के लोगों का जो है खुलकर विरोध करना चाहिए। देखिए दोस्तों, भले ही आप में से बहुत सारे लोगों को बीजेपी से परहेज हो, आरएसएस से परहेज हो, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से परहेज हो, लेकिन ऐसे बहुत से मुसलमान हैं सैकड़ों की तादाद में जो अपना अपना काम निकालने के लिए इन लोगों के साथ हैं। ये उनकी मर्जी है, इस पर हम एतराज नहीं कर सकते। उनकी मर्जी है, उनको जहां अच्छा लगता है वहीं रहें वो। लेकिन जहां तक जामिया में या जामिया नगर के पूरे इलाके में इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए कभी जिससे इलाके के हालात खराब होने का खतरा पैदा होता हो। आज ये मार्च निकला है, कल हो सकता है कांवड़ यात्रा बोले कि मैं शाहीन बाग के 40 फुटा से होकर जाऊंगा, तो पुलिस को भी ऐसे मामलों में चाहिए कि इधर से क्यों गुजरोगे भाई, आपका इधर से क्या मतलब है। हो सकता है कोई शरारती बंदा ऐसा हो जो उसे पत्थरबाजी कर दे, कुछ और कर दे, तो हालात खराब हो सकते हैं, इलाके की बदनामी हो सकती है, शांति भंग हो सकती है। तो कोई भी ऐसी गलत रवायत कायम नहीं होनी चाहिए जो पिछले 100 सालों में नहीं हुई है। इसी बात पे बहुत सारे लोगों को एतराज है। हाँ, जिन लोगों को इस बात पे एतराज है कि फलाना आदमी आरएसएस का है, फलाना मुसलमान बीजेपी का है, फलाना मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है, तो इसमें मैं कभी कुछ नहीं बोलता। ये उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना ज़मीर है, उसे जहां अच्छा लगता है वहां वो रह सकता है।